सीतापुर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए सीतापुर जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर न्यायालय के समस्त न्यायाधीश और पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया था, जहां पर निःशुल्क शुगर बीपी की जांच की जा रही थी। जनपद न्यायाधीश ने शुगर और बीपी की जांच कराई। फिर जनपद न्यायाधीश लगाए गए बैंकों के स्टॉलों पर गए और वहां के लोगों से मिले। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा किसान और लोन लेने वालों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा किया जा सकता है। इस मौके पर समाज सेवी मोनिका आनंद भी उपस्थित रहीं। वहीं अपर जिला जज विधिक प्राधिकरण सचिव नरेंद्र पाठी ने बताया, इस राष्ट्रीय लोक अदालत का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुकदमों का निस्तारण किया जाता है। जब हमने बात किया राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भागीरथ वर्मा से, तो उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या महत्व है इसके बारे में बताया। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल सीतापुर। आज लोक अदालत है, लोक अदालत में क्या करें? सबसे पहले मैं पुनः लोक अदालत के आज के पावन दिवस पर सबको बधाई देता हूं, सफलता की आशा करता हूं और सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। साथ में सबको आज मेरे यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा है, तो मैं सबसे ये भी अनुरोध करता हूं कि अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान भी है। आप आएँ सब लोग और इस लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। सर प्लीज जी जी मनीष भैया फोटो ले लीजिए। चैम्बर में मतलब हमारे वाले ऊपर ठीक है, बस उधर थोड़ा हुआ ठीक है, स्टॉल लगे। हाँ दो लोगों से फरियादियों से बात करें, उसके बाद आप बाकी है। सर भाई काम है, ठीक है साहब। एकदम बिल्कुल
आज सीतापुर में लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक है, पर यहाँ पर किसान बहुत है। किसानों का यही कहना है कि हमारा लोन जो हुआ है उसके ऊपर हमारा ब्याज लग रहा है दर पर दर, जो ऊपर से अगर देखा जाए तो सरकार ब्याज को कम कर रही है, वहीं किसान को भारी ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अब हमारे साथ मौजूद है मोहाली के एक किसान, देखते हैं इनका क्या मामला है पूरा। भैया क्या आपका पूरा मामला है? पूरा मामला सर है, हम कर्जा लिया था बीकानेर जयपुर बैंक से। स्टेट बैंक वाले नोटिस हमारे भेजा, हमने 8,000 रुपये बैंक में दिए थे। वो कहा रुपये भूल जाओ, अब नए 70 रुपये दे दीजिए। हमने कहा कितना रुपये दे, हम दे रहे हैं 80,000 रुपये, कहीं 2.5 लाख रुपये तुमको देना पड़ेगा। बैंक वाले कह रहे हैं कुर्की कर देंगे, लीला में झंडी लगा देंगे। कहाँ के रहने वाले? महाराजनगर। आपका नाम? पारस। देखिए, पारस का कहना है कि 2.5 लाख रुपए दो, बैंक वाले कह रहे हैं, वरना फिर आपके नाम कुर्की कर देंगे। जबकि पारस का कहना यह है कि हमारा जितना पैसा बनता है उतना ले, ब्याज हमारा छोड़ दे, क्योंकि हम किसान हैं। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। सीतापुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ शुभारंभ। सीतापुर के जिला न्यायाधीश ने फीता काटकर इसका किया शुभारंभ। आइए बात करते हैं कितनी चीज़ों का निस्तारण हुआ। बैंकों के स्टॉल भी लगे, कितने स्टॉल लगाए गए। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है अपर जिला जज नरेंद्र त्रिपाठी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कितने स्टॉल लगाए गए बैंकों के और कितने निस्तारण के लिए क्या? देखिए, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, उन सबके जो है स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट में RBL हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो प्राइवेट बैंक्स के भी जो है स्टॉल लगे हुए हैं। जो भी बैंक के डिस्प्यूट हैं, लोन इत्यादि के, उन सब का जो है समझौते द्वारा, समायोजन द्वारा निस्तारण इस लोक अदालत के माध्यम से होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स हैं और RBI की जो है डायरेक्शन से गाइडलाइंस हैं, जिसमें बैंकों को जो है कहा गया है कि जो भी उनके लोन रिकवरी वाले मैटर्स हैं वो लोक अदालत के माध्यम से, सुलह समझौते के माध्यम से जहां तक लाभ दिया जा सकता है आम पब्लिक को, वहां तक लाभ देते हुए लोक अदालत के दौरान निस्तारित करें। तो RBI के सर्कुलर और जितने भी बैंक हैं उनके हेड ऑफिस भी उनको इस बात के लिए ड्राइव चलाते हैं कि लोक अदालत के दौरान आप जो है जितने लोन अकाउंट पड़े हुए हैं, जिसमें डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स वगैरह हैं, उसको आप निपटाइए। तो ये लोक अदालत उनको मौका देता है कि जो है सुलह समझौते द्वारा जितना उनका अमाउंट निकल सकता है वो कस्टमर्स से जो है सुलह समझौते के द्वारा निस्तारित करें। तो इसी क्रम में जो है आज की लोक अदालत में बैंक्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं और बैंक्स अच्छा डिस्पोजल हर लोक अदालत में करते आए हैं। इस बार भी उम्मीद है कि पिछली बार से ज़्यादा केसेस निपटेंगे। बाकी लोक अदालत में जो भी सुलह समझौते से मैटर निपट सकते हैं, जैसे आपराधिक मामलों में जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेज होते हैं, सिविल संपत्ति डिस्प्यूट्स हैं, चेक ऑनर के मामले जो हैं, डिसऑनर के मामले, या फैमिली डिस्प्यूट्स जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के, इस तरह के, तो ये कोई भी जो है जो मामले हैं वो लोक अदालत के दौरान निपटते हैं। इसमें दोनों तरह के मामले होते हैं, मतलब पोस्ट लिटिगेशन
आपने कोई केस वगैरह कर रखा है और इस क्राइटेरिया में आते हैं तो सुलह समझौते से निपट सकता है तो आप उसको निपटा सकते हैं। दूसरा, अभी सिर्फ डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में है, कहीं किसी फोरम में गए नहीं हैं, कोई मुकदमा नहीं किया है, तो उसके लिए भी आप प्री लिटिगेशन के थ्रू जो है एक एप्लीकेशन देके कि भाई हमारे बीच में ये डिस्प्यूट्स हैं, हम सुलह समझौते के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, हम कोर्ट की प्रक्रिया की बजाय पहले ही इसका निस्तारण कर लेना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं प्री लिटिगेशन। तो लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मैटर्स भी निपटते हैं, वे मैटर्स भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जैसा कि आपको मालूम है, पिछली बार सीतापुर से 1,10,000 के अराउंड जो है डिस्पोजल हुए थे, और इस बार भी हमारी कोशिश है कि उससे ऊपर हम जो है डिस्पोजल्स करें केसेस के और विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो। जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि लोक अदालत में भारी प्रक्रिया से बचने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग आते हैं और अपना निस्तारण करवाते हैं। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी। सीतापुर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस लोक अदालत में कई प्रकार के छोटे हों या बड़े सारे फैसले लोक अदालत में निस्तारण किए जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भागीरथ वर्मा जी, जो राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन मामलों के निस्तारण किए जाते हैं लोक अदालत में। ये लोक अदालत बहुत ही बड़ी लोक अदालत कहलाई जाती है और इसका निस्तारण कैसे होता है ये भागीरथ जी से जानते हैं। ये सर, ये बताइए कि लोक अदालत आज हो रही है, तो इस लोक अदालत में किस प्रकार के निस्तारण किए जाते हैं? लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी मुकदमे, फौजदारी के वो मुकदमे जो शमनी हैं, यानी जिनमें समझौता हो सकता है। मोटी भाषा में ये समझ लीजिए जो छोटे मामले हैं, आमतौर पर जिनमें 3 साल तक की सज़ा होती है, ऐसे फौजदारी मामले। इसके अलावा जो चेक बाउंस के धारा 138 एनआई एक्ट के मामले होते हैं वो आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्यापारिक विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले, परिवार न्यायालय के मामले, यानी जो पारिवारिक विवाद है, इस तरह के सारे मामले लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किए जाते हैं। जैसे कि बैंकों के स्टॉल लगाए गए हैं, बैंकों का क्या है? बैंकों का ये होता है कि जिन लोगों ने बैंक से ऋण लिया है, लोन लिया है, और वो लोग लोन वापस नहीं कर पाते हैं, तो लोक अदालत के माध्यम से हम लोग ऐसा करा देते हैं कि उनका कुछ बैंक से उनका सेटलमेंट करा देते हैं, जिससे कि कुछ ब्याज बैंक कम कर देते हैं और बैंकों को अपना मूलधन मिल जाता है, उसके साथ साथ कुछ ब्याज भी मिल जाता है। बैंक का फ़ायदा ये होता है कि जो पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा है वो पैसा वसूल हो जाता है, जो पैसा उनको 10 साल बाद मिलेगा वो आज मिल जाता है, और जो ऋण लेने वाले हैं उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको ऋण में कुछ न कुछ छूट मिल जाती है। जैसे बहुत से लोगों को जो है बार-बार दोहराया जाता है, जिनका पेमेंट लेने के बाद में ब्याज दर बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, उनसे कहा जाता है इतना जब जमा करेंगे तभी आपको छूट दी जाएगी। इसके बारे में आप इन्हीं सब लोगों के लिए लोक अदालत है। जब वो लोक अदालत में आते हैं, हम लोग बैंक वालों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जितनी मैक्सिमम छूट दे सकते हो ऋण लेने वाले को, उतनी छूट दो। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो हम दोनों को बुला लेते हैं और उन लोगों के बीच में एक सुलह समझौता कराने का प्रयास करते हैं, जिससे कि दोनों ही पार्टियों का लाभ हो जाए और दोनों का ही जो वाजिब हक है वो मिल जाए दोनों को। तो किसी भी बैंक को ये हक होता है क्या कि वो किसी भी बातकारी के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करे? ये बैंक को क्या, किसी को भी नहीं हक है। अभद्र भाषा तो एक अपने आप में अलग से अपराध हो गया, ये किसी को हक नहीं है। कोई भी एक भारत का नागरिक दूसरे भारत के नागरिक अथवा अनागरिक किसी के साथ भी किसी भी तरीके से अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं कर सकता है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर सकता है। हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भागीरथ वर्मा जी। उन्होंने बताया कि कैसे राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जाता है। सीतापुर हलचल न्यूज चैनल से मनीष श्रीवास्तव की खबर।